आइए दोस्त, टॉप 100 पॉलिटी क्वेश्चन भी यही सारा क्वेश्चन लिया गया, सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। एडवोकेट जनरल जिसे बोला जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और महाधिवक्ता का कार्य क्या है? तो महाधिवक्ता की कार्य क्या है? तो राज्य सरकार की विधिक सलाहकार, सलाह देना है वही। नेक्स्ट, महाधिवक्ता को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो महाधिवक्ता को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास होता है। महाधिवक्ता की योग्यता क्या होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य। महाधिवक्ता की योग्यता क्या होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्य। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और राज्यपाल की शक्ति यहाँ किसके समान है? तो राष्ट्रपति के समान है राज्य स्तर पर। राज्यपाल का अध्यादेश कितने समय तक वैध रहता है? तो 6 सप्ताह। राज्यपाल का अध्यादेश किसकी सलाह पर जारी होता है? तो मंत्रिपरिषद की। राज्य में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। राज्य चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त होता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। राज्य चुनाव आयोग की किन चुनावों का संचालन करता है? राज्य चुनाव आयोग किन चुनावों का संचालन करता है? पंचायत व नगर पालिका चुनाव। भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज अपनाया? तो राजस्थान का नागौर में पहली बार लागू हुआ था। अगला देखिए, पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत किस समिति सिफारिश से हुई? तो बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है। ग्राम सभा में कौन सदस्य होता है? तो ग्राम के सभी मतदाता। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपको पता होगा कि 5 वर्ष का होता है। पंचायत समिति किस स्तर पर होती है? तो प्रखंड ब्लॉक स्तर पर। जिला परिषद किस स्तर पर होती है? तो जिला स्तर पर। पंचायतों में आरक्षण का आधार क्या है? तो जनसंख्या अनुपात। महिलाओं के लिए पंचायतों में न्यूनतम आरक्षण कितना है? तो 33%। पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण अनुच्छेद में है तो 243 के डी में है। पंचायत में नगर पालिकाओं व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई है? तो 74वां संविधान संशोधन और 73वां में वो लग गया था। चलिए नेक्स्ट, पंचायती। तो नगर निगम किस प्रकार के नगर में होते हैं? तो बड़े नगरों में। चलिए, नगर परिषद किस प्रकार के नगर में होती है? तो मध्यम नगरों में। नगर पंचायत कहाँ होती है? तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र। नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण किस अनुच्छेद से है? तो 243 के टी। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश किसे सौंपी जाती है? तो राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है कि नगर नियोजन समिति का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के जेड में है। महानगर योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के जेड में है। शहरी स्थानीय निकायों का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी स्थानीय निकायों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय स्वशासन है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो 100। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो 100। और राज्य सूची में तो 61। समवर्ती सूची में 52। याद कर लीजिए। तो संघ सूची 100 से संघ 100 से 100 और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। चलिए नेक्स्ट, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है अवशिष्ट शक्तियाँ। वित्तीय संबंध किस भाग में वर्णित है? तो वित्तीय संबंध भाग 12 में है। संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 266 में क्या है? तो संचित निधि।
भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति कौन देता है? तो संचित निधि से संसद देता है। आकस्मिक निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 267 में है। सार्वजनिक लेखा किससे संबंधित है? तो सरकारी जमा से है। नेक्स्ट, कर लगने की शक्ति किसे है? कर लगाने की शक्ति किसे है? तो संसद व विधानमंडल की। जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 279 के ए में है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी किस संशोधन से लागू हुआ? तो 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो 3/4 बहुमत से। भारत का राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल लगने का आधार क्या है? तो युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय आपातकाल को कितने समय में संसद की स्वीकृति चाहिए? तो 1 माह में। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 माह में 1 बार। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शासन को संसद कितने समय में मंजूरी देती है? तो 2 माह में। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 3 वर्ष। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। वित्तीय आपातकाल में किसके वेतन घटाए जा सकते हैं? तो सभी सरकारी कर्मचारी। वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है? तो कभी नहीं लगा है। संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन में कितने प्रकार के बहुमत होते हैं? तो 3 प्रकार के। साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन किस प्रकार का होता है? तो सामान्य विषय। विशेष बहुमत से संशोधन किससे संबंधित होता है? तो संविधान के महत्वपूर्ण भाग। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों की सहमति वाले संशोधन किससे संबंधित होते हैं? तो संघीय ढांचा से। मूल ढांचा का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? तो केशवानंद भारती। मूल ढांचा सिद्धांत कब दिया गया? तो 1973 में। न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? तो न्याय की सक्रिय भूमिका। जनहित याचिका पील की शुरुआत किस देश में हुई? तो उत्तर हो जाएगा भारत। पील का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों को न्याय। लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। लोकपाल किस प्रकार का निकाय है? तो वैधानिक निकाय है। लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन है? तो कार्मिक मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो वैधानिक निकाय है। एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश। सूचना आयोग किस अधिनियम से बना? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। आरटीआई का उद्देश्य क्या है? तो पारदर्शिता। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो कार्यकारी निकाय है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। संविधान की प्रस्तावना में न्याय का क्या अर्थ है? तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास। संविधान की प्रस्तावना में समानता का क्या अर्थ है? तो अवसर व प्रतिष्ठा। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय एकता। संविधान का लक्ष्य क्या है? तो जन कल्याणकारी राज्य। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है? तो विस्तृत प्रावधानों के कारण। संविधान में संशोधन की लचीलापन किससे आया? तो ब्रिटेन से। संविधान की कठोरता किससे आई? तो अमेरिका से। लचीलापन ब्रिटेन से, कठोरता अमेरिका से। भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? तो मिश्रित। संविधान लागू होने से पहले शासन अधिनियम कौन सा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 था। भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो संघीय ढांचा।
भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ क्या है? तो एकात्मक झुकाव। भारत को अर्ध संघीय राज्य किसने कहा? तो केसी वेलर। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 32। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।